नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, किस तरह से रहेगा तापमान का हाल, वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहेगा और साथ ही पर्यटन के लिहाज से क्या स्थिति होगी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबर पर। जी हाँ, कहां से आज मौसम की जो बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, इसकी जानकारी आपको देते हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए पहली बड़ी खबर की, जो कि आ रही है तमिलनाडु से, तो आपको बता दें इक्का दुक्का जगह हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं दक्षिणांतरिक कर्नाटका की, तो आपको बता दें यहां पर कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं खासतौर से अगर गुजरात की हम बात करें तो आपको बता दें यहां भी गिने चुने स्थानों पर गर्म हवाओं के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही सौराष्ट्र कच्छ की भी अगर बात करें तो यहां भी छिटपुट हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं आपको बता दें अगर खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की भी बात की जाए तो यहां भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले आपको बताएंगे क्या कहीं पर कुछ जो चेतावनी है वो जारी की गई है, बारिश की स्थिति क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करते हैं कहां पर जो खास गतिविधि है मौसम की वो नजर आएगी। और जो हरा रंग आप अधिकतर क्षेत्रों में देख पा रहे होंगे, इसका मतलब है कि यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप यहां पर देख पा रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान की हम बात करते हैं, सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात की, तो यहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। लगातार जो तापमान है उसमें अब इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जबकि बाकी क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं। बारिश की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अगर बात करते हैं यहां पर उत्तर पश्चिम भारत की हम, तो जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, यहां कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई। यानी यहां पर सभी जगह आप देख सकते हैं किसी भी तरह की जो बारिश की गतिविधि है वो दर्ज नहीं की जाएगी। इस तरह का अनुमान जो है वो जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और इसके साथ ही अगर खासतौर से नजर डालते हैं देश के दूसरे हिस्सों पर, यानी पूर्वी भारत की तरफ हम रुख करें, तो यहां भी आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात की जाए, आगे पश्चिम बंगाल की बात करें, या पूर्वोत्तर के जो तमाम राज्य हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहां भी कहीं बारिश की कोई संभावना नहीं। और यही स्थिति हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हम देख पा रहे हैं। यानी फिलहाल जो मौसम है वो यहाँ साफ बना रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में भी, दक्षिण कर्नाटक की बात करते हैं, केरल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात करें, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं, रायलसीमा की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तरी कर्नाटक की भी अगर बात की जाए तो यहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और खासतौर से मध्य भारत में भी आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। ना सिर्फ राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, बल्कि यहां पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी, मराठवाड़ा में भी यही स्थिति, गुजरात और इसके साथ साथ कोंकण, गोवा में भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में यहां पर जो गर्म हवाएं हैं वो जरूर चल सकती हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं गुजरात की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ सौराष्ट्र कच्छ, तो यहां पर पहले भी जो हवाएं हैं वो दर्ज की गई थी पिछले 24 घंटों के दौरान। और लगातार तापमान जो है उसमें बदलाव हमने यहां पर देखा था, खासतौर से इन क्षेत्रों में गर्म हवाओं की वजह से। और आने वाले दिनों में इसमें जो इजाफा होने की भी संभावना जताई गई है। लेकिन किस तरीके से तापमान में बदलाव आया है और कौन से ऐसे शहर जहां पर सबसे अधिक या सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। Nature is a miracle. Nurture it. Energy is joy. Spread it. Clean air is life. Protect it. Exploring the immense possibilities of natural gas. GAIL India Limited. Energizing possibilities for a self-reliant India. तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खासतौर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति की। जी हाँ, तापमान का हाल आपको हम बताएंगे, अलग अलग शहरों में क्या स्थिति दर्ज की गई है, सबसे अधिक सबसे कम तापमान का रहा। पहले अधिकतम तापमान की हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें, सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा यहाँ रहा तापमान। और इसके साथ ही उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करें, साथ ही आप देख सकते हैं गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर केरल की, तो आप देख सकते हैं केरल में भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से नजर अगर डालें हम यहाँ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। आमतौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उसके विपरीत यानी इजाफा यहाँ देखा जा रहा है। और खासतौर से अगर सबसे अधिक तापमान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में रहा 40.3 डिग्री सेल्सियस। मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। खासतौर से पंजाब की हम बात करते हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं उत्तराखंड में भी जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो तापमान है न्यूनतम तापमान ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा यहाँ देखा गया है। और खासतौर से अगर हम न्यूनतम तापमान की हम बात करते हैं तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में दर्ज हुआ और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 12 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान जो है वो यहाँ दर्ज किया गया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में जो तापमान में बदलाव आया है किस तरह का रहा और अलग अलग शहरों में अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। आइए इस पर भी डालते हैं नजर। तो प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति क्या रही ये तो आपने जान ली, लेकिन इनमें वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा और पर्यटन के लिहाज से किस तरह का मौसम रह सकता है देश के अलग अलग शहरों में, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक
केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना। पर सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किस्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। बल्ला उठा के बल्ला मचा दे हल्ला, दिल में दिखा दे तारे, तू हर मैदान मारे, तू कोई बाजी न हारे। बल्ला घुमा के बल्ला बल्ला घुमा के, गिल्ली उड़ा के मचा दे हल्ला, गिल्ली उड़ा के। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में बारिश और तापमान की स्थिति कैसी रह सकती है। भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का जो स्तर है वो क्या दर्ज किया गया। जी हाँ, वायु की गुणवत्ता कैसी रही है प्रमुख शहरों में, इसका जायजा आइए ले लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां आप देख सकते हैं 253 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर एक थोड़ी खराब स्थिति में यहाँ पर नजर आया हमें। लखनऊ की अगर बात करें तो 138 ये रहा, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पटना की तो ये 270 पर हमें नजर आया, जो कि एक बार फिर से थोड़ी खराब स्थिति में नजर आई यहाँ की वायु की जो गुणवत्ता है। और साथ ही बेंगलुरु की अगर बात करें तो 109 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति और ये काफी करीब अच्छी स्थिति के भी। जबकि पुणे की हम बात करें तो यहाँ भी 112 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति में नजर आई यहाँ की वायु की गुणवत्ता। जबकि हैदराबाद की अगर बात करें तो करीब 142 यहाँ दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति में हमें नजर आया। कोलकाता की भी अगर बात की जाए तो 166 यहाँ दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक स्थिति सीधे तौर पर नजर आई वायु गुणवत्ता की। जबकि मुंबई की भी अगर हम बात करते हैं तो 161 ये रहा, एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। प्रमुख शहरों में अगर आप खासतौर से रुख कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग का, तो यहाँ देखिए अगले 4 दिन कैसा मौसम रह सकता है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चारों ही दिन आपको देख रहा होगा जो खास गतिविधि है वो नजर आ रही है। शुक्रवार में जरूर बर्फबारी की संभावना है, लेकिन उससे पहले 3 दिन जो है कई जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं कुछ एक ही जगह। जबकि अधिकतम तापमान जो है करीब 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान ऐसे में करीब 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही बिहार की नालंदा की भी अगर हम बात करें तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से हमें यहाँ खुला हुआ नजर आ रहा है। जबकि शुक्रवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो धीरे धीरे जो तापमान है उसमें इजाफा होता यहाँ पर नजर आ रहा है अगर बात की जाए। लेकिन नालंदा में अगले 4 दिन मौसम कैसा रहेगा ये आपने जान लिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए चारों ही दिन यहाँ पर आपको जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ भी देखिए जो तापमान है उसमें कैसे धीरे धीरे इजाफा होता नजर आ रहा है। मंगलवार को 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, जबकि शुक्रवार को 35 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा नजर आएगा। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो आप कुरुक्षेत्र में है या यहाँ जाना चाहते हैं तो किस तरह का मौसम रहेगा ये आपने फिलहाल यहाँ पर जान लिया है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हम बात करें तो देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन जो मौसम है वो खुला हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जबकि शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। काफी संख्या में यहाँ सैलानी जो है पहुंचते हैं, तो किस तरह का मौसम यहाँ आपको मिल सकता है ये आपने जाना अगले 4 दिनों के दौरान। और खासतौर से अगर कर्नाटक के मैसूर की हम बात करते हैं तो यहाँ भी देखिए
देखिए अगले 4 दिन कैसा जो मौसम है वो रह सकता है। पूरी तरीके से खुला हुआ मौसम यहाँ नजर आ रहा है। मंगलवार की बात करें, बुधवार की बात की जाए, गुरुवार या शुक्रवार जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यानी कोई बड़ा बदलाव जो है वो तापमान में नजर नहीं आएगा, लेकिन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की जो अगर बात की जाए वो जरूर नजर आएगी। और मध्य प्रदेश के खजुराहो की भी अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं चारों ही दिन यानी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई खास गतिविधि यहां नजर नहीं आ रही है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। धीरे धीरे ही देखिए जो तापमान है उसमें जरूर अलग अलग जगहों पर हम परिवर्तन देख रहे हैं, किस तरीके से इजाफा होता नजर आ रहा है। और खासतौर से महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन आप देख सकते हैं किस तरह का जो मौसम है वो हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से खुला हुआ है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो जो तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन किस तरह का मौसम रहता है अगर आप रुक कर रहे हैं। और खासतौर से तमिलनाडु की कन्याकुमारी की अगर बात की जाए, यहाँ भी काफी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। तो यहाँ देखिए चारों ही दिन आपको जो बादल हैं कुछ एक जगह वो नजर आएंगे, यानी आपको बादल यहाँ मिल सकते हैं अगर आप यहाँ का रुख करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हैं अगर आप पहले से ही। तो मंगलवार से लेके और खासतौर से शुक्रवार तक आप देख सकते हैं यही स्थिति यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। यानी मंगलवार की बात की जाए, बुधवार की हम बात करें, गुरुवार, शुक्रवार पूरी तरीके से जो मौसम है खुला हुआ है। कोई खास गतिविधि यहाँ मौसम की नजर नहीं आ रही और ऐसे में जो तापमान है वो करीब 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के पास जा सकता है और जो न्यूनतम तापमान है 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान में देख रहे हैं हम किस तरीके से जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड के देहरादून की अगर बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं चारों ही दिन जो मौसम है वो खुला हुआ रहेगा, यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है देखिए यहाँ भी जो इजाफा है हम देख पा रहे हैं। मंगलवार को 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि शुक्रवार को ये करीब 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है ये 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिल सकता है देश के प्रमुख शहरों में, लेकिन यही मौसम किस तरह का असर डालता है, किस तरीके से प्रभावित करता है हमारी फसलों को। और ऐसे में आवश्यकता है कि जो किसान है वो जाने कौन कौन से कृषि कार्य वो इस मौसम के अनुसार कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई करे, गेहूं के खेत पे सिंचाई करते रहे, साथ ही मूंग की बुआई कर ले। यहाँ उड़द की बुआई कर सकते हैं। अभी टमाटर की बुआई करने का समय उपयुक्त है, किसान बैंगन की रुपाई करते रहे। इसके अलावा फूल गोभी की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं पत्ता गोभी की बुआई के लिए खेत तैयार करे। मध्य प्रदेश में चने के खेत से खरपतवार निकाले। यही किसान गन्ने की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार करते रहे। इसी तरह लौकी की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। मध्य प्रदेश में भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करे। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में सिंचाई करे, वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान सरसों के खेत की देखभाल करते रहे। सरसों की कटाई करे। छत्तीसगढ़ में चने के खेत की देखभाल कर ले। यहाँ अरहर के खेत में सिंचाई करे। किसान अरहर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। अभी काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। वहीं किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। इसके साथ ही टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। छत्तीसगढ़ में लाल मिर्च के खेत में भी पर्याप्त नमी बनाए रखे। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं बैंगन की खेती की। जी हाँ, किस तरीके से आप इसकी खेती इस मौसम में भी कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे
पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने किन बातों का ख्याल रखते हुए आप सफलतापूर्वक बैंगन की खेती कर सकते हैं और साथ ही फिलहाल जिस तरह का मौसम बना हुआ है उसमें और किस तरह की सावधानी आपको अपनानी चाहिए। आपको बता दें मौसम की ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहां मौसम की सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। और यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। किसानों की आय को उचित स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जो है ड्रिपिंग सिस्टम, मल्चिंग और फार्म पॉन्ड के लिए जो है हम लोग जो है प्रेरित हुए हैं। पहले हम पानी क्यारी के धोरा के द्वारा देते थे, अब हम ड्रिप के द्वारा देते हैं। उसमें पानी की बचत होती है। फार्म पॉन्ड बना के हमारी टिकाऊ खेती में बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। मेरी आमदनी भी बहुत बढ़िया बढ़ गई है मेरी तो। बागवानी मिशन से आय दुगनी होने में बहुत अच्छा फायदा मिला। देखिए दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा राष्ट्रीय बागवानी मिशन 15 मार्च मंगलवार सुबह 9 बजे। जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत, सलामी दे रहा हूं BSF के नौजवानों को। सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन वतन के नाम करते हैं। ये हमारा एक परिवार है। जब परिवारों के साथ मिलकर के हम बैठे हैं और एक ये दोगुनी मतलब अंदर से एक ऐसी खुशी महसूस होती है जिनको हम जाहिर नहीं कर सकते। खुद यारों से एक निवेदन मत पी लेना भांग, वरना छत से गिर जाओगे, टूट जाएगी टांग जो मेरा सारा। देखिए होली पर हमारी खास पेशकश रंग देश का। शुक्रवार 18 मार्च दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। 350 ईसा पूर्व
भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. and retelecast on Monday 2 p.m. on DD National. आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के एक्शन का आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण। भारत के सभी खेले जाने वाले मैचों का, सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं 6 मार्च से सुबह 6 बजे से FM रेनबो नेटवर्क, DTH और DRM। तो सुना ना भूलें आकाशवाणी पर आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी
मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।